दरअसल पाकिस्तान से पहले ड्रग्स पंजाब तस्करी किया जाता था, फिर पंजाब से उसे अलग अलग राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल है, और रायपुर में लाने के बाद इसे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे खेपों में खपाया जाता था। पाकिस्तानी नंबरों से या फिर इंटरनेशनल नंबरों से कंटिन्यू बातें होती है और पंजाब कहीं ना कहीं बाहर कंट्री से वहाँ सप्लाई होता है और इनके कनेक्शंस हैं। इनमें कॉल नंबरों में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। प्रारंभिक तौर पर हम लोग इसके आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने इंटरनेशनल नंबर से इंटरनेट कॉलिंग द्वारा पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे ताकि उनकी एक्टिविटी ट्रैक ना हो पाए। और रायपुर पुलिस उनसे एक कदम आगे निकली और 9 को पकड़ के लाया गया है। रायपुर पुलिस ने कैसे उनको पकड़ा, कहाँ छापेमारी की गई, आपको बताते हैं। पूरे प्रकरण में ये भी पाया गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उनके द्वारा कई म्यूल अकाउंट का उपयोग किया गया है और अब तक के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो करोड़ रुपए से अधिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाए गए। साल 2016 में एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में युवाओं के बीच घुलते हुए ड्रग्स की स्थिति बताई गई थी। अब वही पंजाब से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी ड्रग्स पहुंच रहा है, हीरोइन पहुंच रहा है, और इसका जो मेन सप्लाई चेन है वो पाकिस्तान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल रायपुर पुलिस ने आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश में एक बड़ी कार्रवाई की है और कुल 9 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। और इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम लवजीत सिंह उर्फ बंटी है, जो गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला है, जो मुख्य चेन है जो रायपुर ड्रग्स पहुंचाता था, और इसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे, जिसके पुख्ता इनपुट रायपुर पुलिस को मिली है। दरअसल पाकिस्तान से पहले ड्रग्स पंजाब तस्करी किया जाता था, फिर पंजाब से उसे अलग अलग राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी शामिल है, और रायपुर में लाने के बाद इसे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे खेपों में खपाया जाता था। रायपुर पुलिस को एक पुख्ता इनपुट मिला, जिसके बाद उन्होंने इस लीड को डेवलप किया, जिसके बाद लगातार छापेमारी कार्रवाई की गई और इस मामले में अब तक कुल 9 लोग की गिरफ्तारी हुई है। रायपुर में जो पूरे सिंडिकेट को चलाता था उसका नाम सुमित श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जो टिकरापरा थाना क्षेत्र के कमल विहार में रहता था। इसके बाद पुलिस ने रेड मारी तो उनको 412 ग्राम हीरोइन यानी कि चिट्ठा जब्त किया गया, जिसकी कीमत पुलिस ने 1 करोड़ रुपए आकी है। मतलब सोचिए 1 करोड़ का जब 412 ग्राम अगर 1 करोड़ का है तो 40 ग्राम 10 लाख रुपए का और 4 ग्राम 1 लाख रुपए का हीरोइन जो चिट्ठा है, मादक पदार्थ है, वो काफी महंगा पदार्थ है और उसको अक्सर पंजाब से लाकर छत्तीसगढ़ में खपाया जाता है। और आरोपी इतने शातिर थे कि उन्होंने इंटरनेशनल नंबर से इंटरनेट कॉलिंग द्वारा पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे ताकि उनकी एक्टिविटी ट्रैक ना हो पाए। पर रायपुर पुलिस उनसे एक कदम आगे निकली और 9 को पकड़ के लाया गया है। रायपुर पुलिस ने कैसे उनको पकड़ा, कहाँ छापेमारी की गई, आपको बताते हैं। 3 अगस्त 2025 को टिकरापारा थाना क्षेत्र को और विशेष टीम बनाई गई, जिन्होंने टिकरापारा के ही कमल विहार में रेड मारा। सेक्टर 4 स्थित एक मकान में दबिश दी गई। इस दौरान मकान में 3 व्यक्ति उपस्थित थे, जिसमें पूछताछ करने पर अपना नाम लवजीत सिंह उर्फ बंटी निवासी पंजाब, सुमित श्रीवास्तव एवं अश्वंत चंद्रवंशी निवासी रायपुर का होना बताया। उनके पास से 412 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस मामले में स्थानीय नेटवर्क को लक्ष्य परिफल राघव उर्फ लव, अनिकेत मालाधरे, मनोज सेठ, मुकेश सिंह, जुनेद खान उर्फ सैफ चिल्ला एवं राजविंदर सिंह उर्फ राजू को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी कर उनके कब्जे से हीरोइन को जब्त किया गया, विभिन्न मोबाइल फोन, क्रेटा कार्ड और साथ ही तौल मशीन, सिल्वर रोल पेपर, हीरोइन पीने में इस्तेमाल किए गए जला हुआ नोट को भी उन्होंने पुलिस ने जब्त किया। माने कि नोट में भी हीरोइन डालकर उसको पी रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे। एटीएम कार्ड और चेकबुक भी उनसे जब्ती की गई। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा और एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की गई। पूछताछ में लवजीत सिंह द्वारा माल को पाकिस्तान से प्राप्त करने का इनपुट मिला एवं उसके द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबर का उपयोग करना पाया गया। इन नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों के संबंध में उनसे और भी पूछताछ लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ड्रग्स को खपाने का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। अलग अलग राज्यों से लाकर छत्तीसगढ़ और रायपुर में खपाया जा रहा है। कई क्लब्स में भी तो सप्लाई किया जाता है, जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। कुछ साल पहले भी पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसको 2 साल बाद रायपुर कोर्ट ने, जिसमें युवा शामिल थे, उन्हें 10-10 साल की जेल की सजा भी सुनाई है। अब इस मामले में आगे और क्या खुलासा होता है वो देखने लायक होगा, पर ये बड़ी खबर थी क्योंकि पाकिस्तान से पंजाब ड्रग्स आता था और उसको यहाँ रायपुर में खपाया जाता था। इस मामले में 9 लोग की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले का प्रेस कॉन्फ्रेंस रायपुर पुलिस ने लिया और पूरा खुलासा किया है। डॉक्टर लाल उमेद सिंह जो एसएसपी है रायपुर को, उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए, और इस खबर को लेकर आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसे ड्रग्स कंजम्पशन को हमारे राज्य में रोका जाए, क्योंकि जो आरोपी पकड़ाए हैं वो हमारे राज्य के अलग अलग शहरों से और कई राज्यों से ताल्लुक रखते हैं, जो रायपुर में रह के इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। वो गया है कभी वहाँ? अभी इसके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोगों के पास में अवेलेबल है उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके पाकिस्तानी नंबरों से या फिर इंटरनेशनल नंबरों से कंटिन्यू बातें होती है और
पंजाब कहीं ना कहीं बाहर कंट्री से वहाँ सप्लाई होता है और इनके कनेक्शंस हैं। इनमें कॉल नंबरों में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। प्रारंभिक तौर पर हम लोग इसकी जांच अपने स्तर पर कर लेते हैं, आवश्यकता हुई तो दूसरे सेंट्रल एजेंसियों की भी इसमें मदद ली। रायपुर वाले जो है वो कब से यहाँ संचालित कर रहे और सब उनका पिछला बैकग्राउंड है क्या? अलग अलग क्राइम का कोई बैकग्राउंड है क्या रायपुर वाले जो पकड़ाए हैं? रायपुर वाले जो पकड़ाए हुए जिस पर इसका प्रमुख जो है सुविध है और उसके साथ में अन्य उसके जो साथी लोग हैं, इनके किसी के क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसमें से एक या दो के हैं जिसके पूर्व में आर्म्स एक्ट के तहत में कार्रवाई की गई है। शेष जो है उस पर अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, पर लगभग उसमें से जो कुछ लोग हैं कहीं न कहीं संपन्न घरों से हैं और पहले ये खुद कंज्यूम करते थे। अभी भी इनको इससे जुड़े रहने के फायदे के रूप में एक यही था कि इनके पास में रेडीमेड उनके पास में जो हाथ होता था उसमें से उसको कहीं जाना नहीं पड़ता था, उसमें लेकर के उसमें नशा कर लिया करते थे। सर समय अवधि की स्पष्टता नहीं आई है। समय लगभग अभी हम लोग इसके प्रारंभिक जांच के स्तर पर है। अभी जब इनके मोबाइल की चीज़ें को बात की जाएगी, जांच की जाएगी, फाइनल का ट्रांजेक्शन है उसकी की जाएगी तो स्पष्टता के साथ में इसको कह पाएंगे। फिर भी हम लोगों की जो जानकारी हिसाब से कि 4-5 महीनों से बहुत ज़्यादा एक्टिव था, उसके पहले से भी उसके कनेक्शन मिल सकते हैं। सर रायपुर कितने लोग इसके जो ग्राहक थे जो खरीदते थे उन पे उनकी कुछ लिस्टिंग सामने आई कि कितने लोग अभी तक जो ट्रेस इनमें जो मोबाइल डाटा हम लोगों को मिला है उसके आधार पर हम लोग अभी लिस्टिंग कर रहे हैं। फिर भी लगभग 150-200 की संख्या है जिनके द्वारा इसको खरीदा गया है और इस पर पेमेंट किया गया। सर रायपुर में कौन कौन से एरिया में सप्लाई करते थे, कुछ मालूम है? अभी वो पूरा इनके पास में वो एरिया स्पेसिफिक नहीं था कि इनके ग्राहक कौन थे। इस पर ये जरूर था कि इससे जो संपर्क करता था उसको अगर डिलीवरी की बात होती थी तो इनका इलाका पता निर्धारित था कि कहाँ जाकर के इनको डिलीवरी देना है। कई बार अपोजिट डायरेक्शंस में भी देते थे। तो अभी जब हम लोग आगे की जांच करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि इसके ग्राहक कौन कौन से इलाके के हैं, इवन कि इनके द्वारा कहाँ कहाँ किस इलाके में घूम करके डिलीवरी दी जाती थी। हमारी जांच के विषय सीक्रेट इसको डिलीवरी देने के पहले उसको पैसे अपने अलग अलग अकाउंट नंबर के माध्यम से ले लिया जाता है। इस पूरे प्रकरण में ये भी पाया गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए उनके द्वारा कई म्यूल अकाउंट का उपयोग किया गया है और अब तक के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं वो करोड़ रुपए से अधिक के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाए गए हैं। अब तक में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाए गए उन अकाउंट नंबरों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। जो